साथियों नमस्कार। आज हम एक किसानों की ज्वलंत समस्या पर चर्चा करेंगे और एक 4 लाइन की कविता से हम शुरू करेंगे। फिर आप खुद समझ जाएंगे कि हम किस पर चर्चा करने वाले थे। किसान जो सोते थे घर में, किसान जो सोते थे घर में, अब खेत में जाकर सोते हैं। घर में जो झगड़े होते थे, अब खेत में जाकर होते हैं। डंडे रस्सी और तार खेतों में लगाए जाते हैं। डंडे रस्सी और तार खेतों में लगाए जाते हैं। साड़ी रस्से के ढेर सभी खेतों में सजाए जाते हैं। खाने की महकें जो घर में होती थी, खाने की महकें जो घर में थी वो खेत में जाकर होती हैं। खाने की महकें, जब खाना खाते तो बढ़िया खुशबू होती थी। खाने की महकें जो घर में थी वो खेत में जाकर होती हैं। पंचायतें जो घर में होती थी अब खेत में जाकर होती हैं। जो घर में बच्चे हंसते थे अब खेत में जाकर हंसते हैं। जो घर में बच्चे हंसते थे अब खेत में जाकर हंसते हैं। धूप वर्षा में रहते घर में, धूप और वर्षा में रहते घर में वो खेत में जाकर रहते हैं। साथियों समझ गए होंगे, क्योंकि जब गौरक्षा दल बने उसका परिणाम ये हुआ, जो एक पशुओं का मार्केट था वो धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। गायों की खरीद और बिक्री दोनों होती थी और लोगों का ये मानना था कि जो गायें खरीदी जाती हैं वो नेपाल में जाकर काटी जाती हैं या और कहीं काटी जाती होंगी, उत्तर प्रदेश में काटी जाती होंगी। हालांकि जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो अभी भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लेकिन उस पर न जाएं, तो हम चर्चा इस चीज़ पर करते हैं कि उस समय जब खरीद फरोख्त होती थी और इस तरह से नहीं था तो लोग आवारा पशु नहीं थे कि जब तक वो दूध देते थे तब तक तो लोग रखते थे, इसके बाद उनको बेच देते थे। बेच देते थे। कुछ लोगों को गोबर चाहिए या गौ माता की पूजा पहले भी होती थी, आज भी होती है। ऐसी बात नहीं कि पूजा नहीं होती थी, नहीं होती है, होती है। और इसी तरह से भैंस भैंसा या और जो भी जानवर हैं हमारे, उन सबको बड़े सम्मान को रखा जाता था और अभी भी रखा जाता है। लेकिन समस्या ये आई कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और ऐसा संभव है कि दक्षिणी भारत में भी और भारत के सभी राज्यों में जो पशुओं की जो मार्केट लगती थी वो धीरे धीरे जो गौरक्षा दल हैं वो जब होता क्या था कि मान लो कोई चोरी से बेचा तो उसको पैसे छीन कर भाग गए, और या जो बेचता है उसको मारते पीटते थे कि ये गाय कटने के लिए जा रही है। कुछ हद तक सही भी पाया गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया गया हो, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे झूठ पाए गए कि इससे लोग डर गए तो मार्केट में पशुओं को नहीं ले गए। और आज उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी पशु की बाजारें थी वो धीरे धीरे ठप हो गई। और जो बैलों से जुताई होती थी, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए हाथ वाले हल का प्रयोग भी कम हो गया, ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। जितना भी काम बैलों से होता गया तो बैल भी खाली हो गए, भैंसा भी खाली हो गए। अब इसी तरह से जब गाय हमारी दूध देती है तो उन दूध देती है तो जो गाय के बच्चे होते हैं या तो वो मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी होंगे, तो उसमें जो गाय के बछड़े होते हैं वो जब बड़े हुए उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से गाय जब बछड़े बड़े होते थे तो उनको उनका बहुत अच्छे अच्छे ढंग से व्यापार होता था और उनको खरीद फरोख्त में बिक्री होती थी। वो व्यवस्था बंद हो गई। इसके बाद गाय को बेच नहीं सकते और उनको दिन भर गाय को अगर मान लो खिलाया और दूध निकाला, इसके बाद छोड़ दिया। हालांकि सरकार व्यवस्था करने जा रही, सब पर टैग होना चाहिए, उसका मालिक कौन है, उसका नंबर पड़ना चाहिए, तो उससे कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिर गौशालाएँ बनाई गई हर गाँव साहब में। गौशालाओं की दशा ये है, वहाँ जब जाकर देखते हैं तो बहुत ही त्रास लगता है कि उनके खाने के लिए भूसा नहीं है, चारा नहीं है, तो चारे की व्यवस्था उस तरह से नहीं हो पाई, तो जो उसमें हैं वो पशु बहुत मर जाते हैं, चल फिर नहीं पाते। इस सबसे बड़ा नुकसान एक ये हुआ है कि जब हम रात में गाड़ी से जाएं और देखें शहरों में जब आवारा पशु घूमते हैं तो ट्रक जब निकलती है तो ट्रक वाला बहुत स्पीड से चलाता है और कई पशु उसमें मर जाते होंगे। अगर वही घर में बंधे होते तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जब हम गांव में जाएं तो झुंड के झुंड निकलते हैं, तो बाइक वाले जब बाइक चलाते हैं तो पशुओं को बचाते बचाते चक्कर में वो खुद
बड़े जोखिम में पड़ जाते हैं। इसी तरह से फोर व्हीलर वाले भी होते हैं, उनके ऊपर गाय आ जाती हैं या सांड आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, तो उनकी दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो काफ़ी एक्सीडेंट जानवरों के कारण होते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। हमें भी इस चीज़ की चिंता ये है कि अगर ऐसे ही रहा तो भविष्य में बहुत ही खराब दशा हो जाएगी। इतनी दयनीय दशा होगी कि किसानों को अपनी फसल को बचाना इस समय तो कठिन है। जैसा कि मैंने अपनी कविता में बताया है कि जो आराम से पहले घर में रहते थे, अब वो रात में फसलों की रखवाली करते हैं। तो इसमें जिसके पास ज़्यादा खेत है वो तो मज़दूर लगा देता है, जिसके पास बहुत कम खेत है वो मज़दूर कहाँ से लगाए, उसको खुद रहना पड़ता है। तो इससे उसका घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इन समस्याओं को निजात पाने के लिए जितने भी आवारा पशु हैं, कोई भी घूमने न पाएँ। अगर वो अपनी अपनी जगह पर हों तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। सरकार को ये चाहिए कि जो गौशालाएँ हैं उनको बड़ी की जाएँ और हर क्षेत्र में जो पशु चिकित्सा विभाग होता है उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। जिस तरह से रात में पुलिस की गश्त होती है कि उनका भी क्षेत्र होता है, एक थाना होता है, उसके कई कांस्टेबल सिपाही होते हैं, उनका क्षेत्र होता है, इस गाँव में वो जाएगा, उस गाँव में वो जाएगा, ताकि चोर ना आने पाएँ। ठीक उसी तरह से काफ़ी संख्या में हमारा जो हर ब्लॉक में एक पशु चिकित्सा विभाग होता है, पशु चिकित्सा अस्पताल भी होता है। पशु चिकित्सा अस्पताल के अंदर अगर काफ़ी कर्मचारी रखे जाएँ और उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी दे दी जाए कि आपको हर क्षेत्र में रात में जाना है और जो जानवर हैं उनको पकड़कर गौशाला में डालना है। किसी के जानवर है जिसने गाय का दूध निकाला और छोड़ दिया और वो गाय रात भर इधर-उधर किसी की फसल खाती है, इसके बाद घूम-घाम कर सुबह आ जाती है और सुबह फिर वो दूध निकाल लेते हैं। निकालने के बाद बाँधे रहेंगे, फिर शाम का दूध निकालने के बाद फिर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। दिन भर तो बाँधे रहेंगे कि सुबह और शाम का दूध मिल जाएगा, इसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो जब वो गाय की निगरानी की जाए कि कहाँ जाती है, कैसे होता है, तो उसको भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए। और जो आदमी इस तरह से गाय का दूध निकालने के बाद छोड़ा है, तो उसका जो पशु है उसकी लागत का 10 गुना जुर्माना लगाया जाए, और नहीं 10 गुना तो 5 गुना लगाया जाए। फिर वो डर के मारे कहते हैं कि बिना सज़ा के कोई डरता नहीं है, और अगर 10-5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा तो लोग डरेंगे और फिर गाय को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि पुलिस 500 का और 1000 का चालान काट देती है, इसलिए हम हेलमेट लगाते हैं, उस चालान से बचने के लिए, ना कि अपनी सुरक्षा के लिए। असली में इसी तरह से गाय के संबंध में है। वो मालिक जब इस तरह से छोड़ देता है तो काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है इससे, काफ़ी का एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, और अगर ऐसा किया गया, इस तरह से भारी भरकम पोस्ट लगाई जाए, भर्ती की जाए, और ये अभियान कम से कम ये जिस तरह से पिछले 10 साल से ऐसा होता आ रहा है, तो जो व्यवस्था 10 साल में बिगड़ गई है, उसको आप ये कहें कि 10 दिन में, 15 दिन में या 1 आध साल में हो तो ठीक नहीं हो पाएगा। उस व्यवस्था को ठीक करते-करते कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल तक अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए और हर एक आदमी को मतलब एक-एक ग्राम सभा पर जितने सबऑर्डिनेट गाँव हैं, छोटे-छोटे मझरा पुरवा टाइप के हैं, उनको वो एरिया दी जाए, और एरिया देने के बाद में उनके इंस्पेक्टर हों, जो भी रात में औचक निरीक्षण करें। उसके ऊपर भी अधिकारी हों, चूँकि बिना सुपरविज़न के काम हो नहीं सकता, और कहते हैं बिना डंडे के काम होता नहीं है। डंडा अर्थात ये हुआ कि उन पर अंकुश होना चाहिए कि उन्होंने असली में ड्यूटी की है या नहीं की है। तो इस तरह ऐसा करेंगे तो इस समस्या से भी निजात पाया जाता है, और निजात पाया जाएगा तो हमारा देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा, और हमारे गौ माता की रक्षा हो पाएगी, और गौ माता का सभी जानवर के जीव आत्मा बराबर है, और सभी की रक्षा हो पाएगी। और हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो युवा हों बूढ़े हों, जो हमारे मानव हैं, जो अपने संसाधनों से मनुष्य चलते हैं, उनकी भी सुरक्षा हो पाएगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और देखें कि कैसा लगेगा लोगों को। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद।